अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आज के व्लॉग में हम वफाकी बजट से मुताल्लिक बात करते हैं, क्योंकि वज़ीर ख़जाना सेनेटर औरंगज़ेब की जानिब से ये इंदिया दे दिया गया है कि अगर इस बजट के ऊपर अमल दरामद ना हुआ और जो पार्लिमानी सियासी जमातें हैं उन्होंने टैक्स कवानीन की मंजूरी ना दी तो फिर हम एक मिनी बजट लेकर आएंगे और 500-600 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। ये दरअसल हुकूमत का प्लान बी है और हुकूमत को ऐसा लग रहा है कि जो टैक्स अकदामात वफाकी बजट में लिए जा रहे हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, और ख़ास तौर पर जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो भी इन टैक्स अकदामात को मंजूर कराने में हिमायत नहीं करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो पहले ही इन टैक्स कवानीन के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इनको मुस्तरद कर चुके हैं। दरअसल इस बजट में 3 तरह के जो टैक्स कवानीन हैं वो मुतारफ़ कराए गए हैं, और एफबीआर पिछले 1 साल से इन टैक्स कवानीन के लिए तैयारी कर रहा था, और यही बिल जो है वो पहले पार्लियामेंट के अंदर पेश भी किए गए थे, आर्डीनेंस की सूरत में भी और कानून की सूरत में भी, लेकिन एफबीआर इन कवानीन को मंजूर कराने में कामयाब नहीं हो सका था, जिसके बाद एफबीआर ने जून का इंतज़ार किया और फिर इन टैक्स तरमीमी कवानीन को फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाकर बजट में इनको लेकर आया है। ये 3 जो कवानीन हैं ये सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक हैं, गैर रजिस्टर्ड बिजनेसेस से मुताल्लिक हैं, और एलिजिबल और इन एलिजिबल अफराद से मुताल्लिक हैं। जो पीपल्स पार्टी पीटीआई और बिजनेस कम्युनिटी है वो एलिजिबल और इन एलिजिबल के ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई है उनको किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एलिजिबल से मुराद एफबीआर एक ऐसी कानून साजी करने जा रहा है जिसमें पहले ज़राए आमदन बताने होंगे और टैक्स फाइलर्स के ऊपर ये पाबंदियां लगेंगी। टैक्स फाइलर्स को अपने ज़राए आमदन बताने होंगे और माली हैसियत का सबूत देना होगा। यानी कि अगर कोई शख्स टैक्स रिटर्न फाइल करता है और उसमें ये लिखता है कि मेरे असासे की मालियत 1 करोड़ रुपये है, और अगले साल वो जाकर 2 करोड़ रुपये की कोई चीज़ खरीदता है, तो एफबीआर उसके ऊपर पाबंदी लगाएगा और पहले पूछेगा कि आप 1 करोड़ रुपये का सोर्स ऑफ इनकम लेकर आए। इसी तरह जो गैर रजिस्टर्ड बिजनेस है उनके ऊपर भी पाबंदियाँ लगाने का कानून पहले मंजूर नहीं हो सका था। तो अब भी ये तवक्को है कि इसके ऊपर अच्छी खासी मज़ाहमत एफबीआर को करनी पड़ सकती है। अगर ये प्लान एफबीआर का इसी तरह मंजूर हो गया और फाइनेंस बिल बजट इसी तरह मंजूर हो गया इसी हालत में, तो फिर शायद एफबीआर जो है वो मिनी बजट नहीं लाएगा, क्योंकि रवा माली साल के दौरान भी एफबीआर ने किसी किस्म का कोई मिनी बजट या इजाफी टैक्सेस नहीं लगाए। लेकिन अब चूंकि वज़ीर ख़जाना खुद ये इंदिया दे रहे हैं और इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अगर ये टैक्स कवानीन मंजूर ना हुए तो फिर हम मिनी बजट लेकर आएंगे, इससे ऐसा लगता है कि एफबीआर और हुकूमत के पास एक प्लान बी पड़ा हुआ है, और जैसे ही माली साल का आगाज़ होगा तो उसके साथ साथ ही उस प्लान बी के ऊपर गौर भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत ने जब पहली सरमाई ख़त्म होगी सितंबर में तो उसके बाद एफबीआर आईएमएफ के साथ एक जायज़ा मिशन में भी बैठेगा और बताएगा कि बजट के ऊपर अमल दरामद हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो मिनी बजट जो है वो तवक्को इस दफ़ा ज़्यादा नज़र आ रही है कि शायद मिनी बजट इस माली साल आइंदा माली साल के दौरान जल्दी आए। अब चूँकि जो इक़दामात लिए जा रहे हैं उसमें भी थोड़े बहुत तज़ादात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर आज वज़ीर ख़जाना ने तनख्वाहदार तबके से मुतल्लिक जो कल ऐलान किया था, और फाइनेंस बिल के अंदर ये लिखा हुआ है कि जिन अफराद की तनख्वाहें 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपए सालाना तक हैं, हुकूमत ने उनके ऊपर 1% टैक्स कर दिया था, लेकिन आज वज़ीर ख़जाना ने यू टर्न लिया है और 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक की जो सालाना तनख्वाह है उसके ऊपर अब 1% नहीं बल्कि 2.5% का टैक्स होगा। पहले ये टैक्स 5% था। तो हुकूमत ने 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपए की जो आमदन है उसके ऊपर 5% से टैक्स कम करके 2.5% किया है। फाइनेंस बिल के अंदर ये 1% लिखा हुआ है। एफबीआर जो है वो नहीं मान रहा था। एफबीआर की कोशिश थी कि
ये 2.5% को भी मज़ीद बढ़ाया जाए, बल्कि 2.5% की टैक्स छूट ना दी जाए। लेकिन अब 2.5% वज़ीर ख़जाना ने ऐलान कर दिया है कि 6 लाख से 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है उसके ऊपर हम 2.5% का टैक्स लागू करेंगे। अगर हम फाइनेंस बिल में देखें तो जिस तरह वज़ीर ख़जाना आज कह रहे थे कि हमने अपनी जो माली हैसियत है कर्ज़ों के मुताबिक जितनी हमारी आमदन है उसके मुताबिक हमने तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ देने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स छूट दी हुई है, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। और उसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, तालीमी इदारे भी हैं, ट्रस्ट भी हैं, जो लिस्ट में अब 111 के करीब इदारे हैं। उनमें अगर कुछ इदारों को देखें तो ये इदारे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं और अपने स्टूडेंट से, अपने मरीजों से और अपने क्लाइंट से अच्छा खासा उनसे अपनी फीस चार्जेस जो हैं वो वसूल करते हैं। लिस्ट में आप देखें कि आर्मी ऑफिसर्स बेनेवोलेंट फंड के ऊपर हुकूमत ने इसको टैक्स छूट दी है। फेडरल ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फाउंडेशन, सिंध बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसल, इस्लामाबाद बार कौंसल, बलूचिस्तान बार कौंसल, इनको हुकूमत ने इनकम टैक्स से छूट दे दी है। अब कुछ ट्रस्ट हैं उनको भी हुकूमत ने छूट दी हुई है, जिसमें कुछ हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें सैफी हॉस्पिटल कराची है और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल कराची, इसको भी हुकूमत ने टैक्स छूट दे दी है, इनकम टैक्स छूट दे दी है। बिजनेसमैन वेलफेयर ट्रस्ट, बिजनेसमैन वेलफेयर हॉस्पिटल और गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी GQ यूनिवर्सिटी, इसको भी हुकूमत ने इनकम टैक्स से छूट दे दी है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स, जो बहुत बड़ा इदारा है, इसको हुकूमत ने इनकम टैक्स से छूट दे दी है। और आप लम्स के जो स्टूडेंट्स की फीसेज हैं वो देखें कि कितने लाखों रुपए सालाना ली जाती हैं, बल्कि एक एक सेमेस्टर की फ़ीस वहाँ पर लाखों रुपए है। तो इसको लम्स को टैक्स छूट दे दी गई है। इसी तरह शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल, इसको भी छूट दी गई है। सरदार आई ट्रस्ट हॉस्पिटल, इसको भी छूट दी गई है। अल खिदमत फाउंडेशन, बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल, हबीब यूनिवर्सिटी फाउंडेशन, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज, पाकिस्तान डिसेबल्ड फाउंडेशन, अजीज़ टब्बा फाउंडेशन, पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलंथ्रापी और पाकिस्तान बार कौंसल, इनको टैक्स छूट दे दी गई है। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड, ये गुर्बत मुकाओ फंड एक बनाया हुआ है जो कि छोटे छोटे कर्जे फराहम करता है और इसको अब हुकूमत ने टैक्स छूट दे दी है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, इनके ऊपर भी इनकम टैक्स की छूट होगी। अशिफा ट्रस्ट का जो हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, इसके मरीजों से हज़ारों रुपए फीस ली जाती है सिर्फ कंसल्टेंसी की, और अच्छा खासा ये प्रॉफिट में जा रहा है। तो इसके ऊपर भी हुकूमत ने इनकम टैक्स छूट इस इदारे को दे दी है। कारंदाज पाकिस्तान टैक्स छूट हो इसको हासिल होगी। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, इसके ऊपर भी इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। बलूचिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फंड, इसको भी हुकूमत ने टैक्स छूट दी हुई है। फौजी फाउंडेशन, इसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिटीजन फाउंडेशन, अलीजेब फाउंडेशन, इनके ऊपर हुकूमत ने टैक्स छूट देने का फैसला किया है। कुछ ऐसे इदारे हैं जिनके वाकई में हुकूमत को इनको टैक्स छूट देनी बनती थी, जिसमें इंडस हॉस्पिटल है, पेशेंट्स एड है, अब्दुस्तार ईदी फाउंडेशन है, शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट है। इनके ऊपर हुकूमत ने इनकम टैक्स छूट जो है वो बरकरार रखने का फैसला किया है। तो ये कोई 111 के करीब इदारे हैं जिनको हुकूमत ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डाला हुआ है। ये दावा करते हैं कि हम इस मकसद के लिए बनाए गए हैं कि हम किसी किस्म का कोई प्रॉफिट नहीं कमाते, लेकिन प्रॉफिट इनका है क्योंकि ये लोगों से फीस वसूल करते हैं, स्टूडेंट से फीस वसूल करते हैं, मरीजों से फीसें वसूल करते हैं और भारी भारी फीसें वसूल करते हैं। तो इसके ऊपर अच्छी खासी डिबेट पहले भी हुई है कि अगर कोई ज़रूरतमंद वहाँ पर पड़ता है या ज़रूरतमंद मरीज़ है तो उससे फीस ना ली जाए, लेकिन वहाँ इन इदारों में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि कोई ज़रूरतमंद या फिर मुस्तहक अफराद की वहाँ पर कोई तालीम और सेहत का निज़ाम चल रहा हो। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने
इन 111 इदारों को इनकम टैक्स की छूट दी हुई है।